एज वी ऑल नो, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और हर 5 साल में हम अपनी गवर्नमेंट को खुद चुनते हैं। तो इसमें हमारी 18वीं लोकसभा जो है वो अभी बनने वाली है। तो इस वक्त में हम इस वीडियो के द्वारा जानते हैं कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अभी तक यानी वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी तक हमारे देश ने कितने प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा है और उनका क्या टेन्योर रहा, यानी कितने समय तक वो प्रधानमंत्री रहे, और उसके अलावा उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी भी लेते रहेंगे कि उन्हें किस बात के लिए वो फेमस है और उनके कार्यकाल में क्या चीज चर्चित रही। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं अपनी इस नॉलेजेबल जर्नी को, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्रियों के इतिहास के बारे में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री होने के साथ साथ सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर बैठने वाले नेता भी हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति हुई थी प्रधानमंत्री पद पर 1947 में और इनका कार्यकाल रहा 1964 तक। और ये इनका कार्यकाल की जो ड्यूरेशन थी वो थी 16 ईयर 286 डेज। और इनके कार्यकाल के दौरान ही हार्ट अटैक की वजह से इनका देहांत हो गया था, जिसकी वजह से इनका कार्यकाल अभी और भी लंबा हो सकता था, लेकिन एक अकस्मात हार्ट अटैक की वजह से क्योंकि इनका देहांत हो गया तो इनका कार्यकाल वहीं पर समाप्त हो गया था। उसके बाद एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर श्री गुलजारीलाल नंदा जी को बिठाया गया, जो कि 13 डेज के लिए प्रधानमंत्री बने। और गुलजारीलाल नंदा जी के 13 दिन के कार्यकाल में ही डिसाइड कर लिया गया था कि हमारे नए प्रधानमंत्री होंगे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, और इनका कार्यकाल रहा 1964 से लेकर 1966 तक, यानी कि 1 ईयर 216 डेज। इस वक्त में हमारे देश का वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ, और इस वॉर की पीस ट्रीटी को साइन करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को ताशकंद जाना पड़ा, जो कि अभी का उज्बेकिस्तान है। और वहां पर पीस ट्रीटी साइन करने के नेक्स्ट डे कुछ रहस्यमय तरीके से इनकी डेथ हो गई, जो कि आज तक भी नहीं पता चल पाया है कि किन कारणों से इनकी डेथ हुई थी। तो इनकी डेथ हो जाने की वजह से इनका कार्यकाल जो रहा वो बहुत ही छोटा रहा, लेकिन अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों के लिए इनको बहुत ही ज्यादा याद किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की इस तरह से अनफॉर्चुनेट डेथ की वजह से हमारे देश में फिर से प्रधानमंत्री पद रिक्त हो गया, तो वापस से श्री गुलजारीलाल नंदा जी को इस पद को सौंप दिया गया और फिर से वो 13 दिन की अपनी सेवाएं इस पद पर उन्होंने दी। और उसके बाद हमारी असेंबली ने डिसाइड किया कि अब की बार जो प्रधानमंत्री बनेंगी वो बनेगी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल शुरू होता है 1966 से लेकर 1977 तक, यानी कि 11 ईयर्स 59 डेज का इनका कार्यकाल रहा। श्रीमती इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि अभी तक उनके बाद कोई भी वुमन प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बैठी हैं। और इन्होंने 1975 में अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए इमरजेंसी घोषित कर दी थी, जिसकी वजह से 1995 से लेकर 1997 तक देश में इमरजेंसी का काल रहा। उस वक्त में इन्होंने संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट भी किए, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री बने श्री मोरारजी देसाई जी। ये हमारे देश के फर्स्ट नॉन कांग्रेस लीडर थे जो कि प्रधानमंत्री बने थे। उसके अलावा ये नॉन हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड से आने वाले प्रधानमंत्री भी थे, जो कि पहली बार ऐसा कोई पर्सन प्रधानमंत्री बना था जो कि नॉन हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड से आता था। मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट बनी थी 1977 में और इनका कार्यकाल रहा था 1979 तक, यानी कि 2 साल 126 दिन का इनका कार्यकाल था। इनकी सरकार जो थी उस वक्त में इन्हीं की पार्टी के श्री राजनारायण जी और चौधरी चरण सिंह जी, उन्होंने अपना समर्थन जो था वो वापस ले लिया था और वो पार्टी से अलग हो गए थे, जिसकी वजह से इनकी सरकार का बहुमत खत्म हो गया, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी पद से रिजाइन कर दिया। और उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स से भी रिटायरमेंट ले लिया था। तो इस वजह से इनकी गवर्नमेंट जो थी वो वहां पर एंड हो गई। मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट के डिसॉल्व होने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी को इंदिरा गांधी जी ने प्रॉमिस किया था कि वो गवर्नमेंट बनाने के लिए उनका बाहर से सपोर्ट करेंगी, लेकिन जब
फ्लोर टेस्ट देने की बारी आई और समर्थन देने की बारी आई तो उस वक्त में इंदिरा गांधी जी ने इससे डिनाई कर दिया, जिसकी वजह से ये प्रधानमंत्री पद पर तो बने रहे लेकिन इनकी गवर्नमेंट सबसे कम टेन्योर के लिए रही, जो कि थी 170 डेज के लिए, यानी कि ये 1979 से लेकर 1980 के बीच में गवर्नमेंट इन्होंने बनाई और सिर्फ 170 डेज के लिए प्रधानमंत्री रहे, वो भी सिर्फ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ये प्रधानमंत्री बनकर रहे। चौधरी चरण सिंह जी की सरकार का एंड होने के बाद वापस से 1980 में हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी का ये कार्यकाल रहा 4 साल 291 डेज का और ये था 1980 से लेकर 1984 के बीच में। और 1984 में 31 अक्टूबर 1984 को उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने उनको असैसिनेट कर दिया, जिसकी वजह से उनका कार्यकाल यहीं पर समाप्त हो गया उनकी सडन डेथ की वजह से। और उस वक्त में डिसाइड किया गया लोकसभा के द्वारा कि उन्हीं के बेटे श्री राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री के पद पर बिठा दिया जाए। इस तरह हमें हमारे देश के 6th प्राइम मिनिस्टर मिले, जिनका नाम था श्री राजीव गांधी। ये हमारे देश के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं, क्योंकि जिस वक्त इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था उस वक्त इनकी एज बहुत ही कम थी, इसलिए इनको यंगेस्ट प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनका कार्यकाल रहा था 1984 से लेकर 1989 तक, यानी कि 5 ईयर 32 डेज का। उसके बाद जब इलेक्शन आए थे तो कुछ कारणों की वजह से ये इलेक्शन में हार गए और उसकी वजह से ये लीडर ऑफ ओपोजिशन बने लोकसभा में। 1991 में एक सभा में जाने के दौरान एक 21 ईयर ओल्ड गर्ल ने इनका असैसिनेशन कर दिया, जिसकी वजह से इनका देहांत हो गया। राजीव गांधी जी के इलेक्शन में हार के बाद जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे वो थे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। इनका कार्यकाल था 1989 से लेकर 1990 तक और ये था 343 डेज का इनका कार्यकाल था। और इनके कार्यकाल के अंदर इन्होंने कुछ ऐसे एक्ट पास किए, कुछ ऐसे कानून पास किए जिसकी वजह से पब्लिक में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, जिसकी वजह से इनको 7 नवंबर 1990 को रिजाइन करना पड़ा। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री बने श्री चंद्रशेखर जी, जिनका कार्यकाल भी काफी छोटा रहा। चौधरी चरण सिंह जी के बाद इनका कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल माना जाता है, क्योंकि इनका कार्यकाल जो रहा था वो रहा था 226 डेज का, जो कि 1990 से लेकर 1991 के बीच में था। और इनसे कांग्रेस के समर्थन से ये सरकार बनी थी, लेकिन कांग्रेस ने किसी कारणों से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसकी वजह से इनकी सरकार जो थी वो मेजोरिटी में नहीं रही और उनके पास जो सीट थी वो कम हो गई और उसकी वजह से इनको रिजाइन करना पड़ा और इनकी गवर्नमेंट गिर गई। तो इनकी गवर्नमेंट जो थी 21 जून 1991 को डिसॉल्व कर दी गई। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव जी। ये हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जो कि साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे। उसके अलावा नॉन हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड से आने वाले ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि फर्स्ट वन थे मोरारजी देसाई जी। तो उसके इनका कार्यकाल रहा था 1991 से लेकर 1996 तक 4 ईयर 330 डेज का इनका कार्यकाल रहा। और इनके कार्यकाल में जितने भी हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस थे उससे ओवरकम करने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए, जिसकी वजह से इनके कार्यकाल को एक अच्छा कार्यकाल माना जाता है। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री बने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये वाला कार्यकाल बहुत ही छोटे टर्म के लिए रहा। सिर्फ 13 डेज की ये गवर्नमेंट थी, लेकिन 16 डेज के अंदर उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो इन्होंने 10वें प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ तो ले ली थी, लेकिन इनके पास जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो अपना ये मेजोरिटी वहां पर शो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से 16th डे पर इनको इस्तीफा देना पड़ा, अपनी सरकार को डिसॉल्व करना पड़ा। अटल जी के इस्तीफा देने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री बने श्री HD देवेगौड़ा जी, जो कि यूनाइटेड फ्रंट से आते हैं और इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। और इनका कार्यकाल था 1996 से लेकर 1997 तक। 326 डेज की इनकी गवर्नमेंट रही, यानी कि एक साल भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई ये गवर्नमेंट। इनका कांग्रेस के साथ कोलिशन में ये गवर्नमेंट थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से बाद में इनका जो कोलिशन था वो पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर पाया एक दूसरे को और गवर्नमेंट को डिसॉल्व करना पड़ा।
उसके बाद जब एच.डी. देवेगौड़ा जी ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री बने श्री इंद्र कुमार गुजराल जी, और इनकी गवर्नमेंट थी वो आई थी 1997 से लेके 1998 के बीच में। 332 डेज ही ये गवर्नमेंट भी कंप्लीट कर पाई। ये गवर्नमेंट भी बनी थी यूनाइटेड फ्रंट और कांग्रेस के कोलिशन से, लेकिन फिर कुछ कारणों की वजह से ये गवर्नमेंट भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और वापस से इसको डिसॉल्व करना पड़ा। वैसे तो प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी लोकसभा से चुनकर पद पर जाता है, प्रधानमंत्री पद पर जाता है, लेकिन इंदिरा गांधी जी, एच.डी. देवेगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल जी, ये तीनों ही राज्यसभा से प्रधानमंत्री पद पर चुनकर आने वाले प्रधानमंत्री थे। 1998 में वापस से गवर्नमेंट आई श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अब की बार ये गवर्नमेंट जब आई, वैसे तो हमने देखा ही था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहले भी गवर्नमेंट आई थी और वो 13 डेज में ही उनकी गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जब ये सेकंड टेन्योर इनका शुरू हुआ तो इसमें 1998 में जब ये शुरू हुआ था तो ये 13 मंथ तक ही चल पाया, क्योंकि AIADMK पार्टी जो थी, यानी कि जयललिता जी की पार्टी जो थी, उन्होंने जो समर्थन दिया था इनको, वो अपना समर्थन उन्होंने वापस ले लिया, जिसकी वजह से 13 मंथ में ही इनकी गवर्नमेंट वापस से बर्खास्त कर दी गई, इनकी गवर्नमेंट गिर गई और वापस से दोबारा इलेक्शन हुए। अब की बार अटल बिहारी वाजपेयी जी को वापस से बहुत ज्यादा वोट्स मिले, बीजेपी वापस से सत्ता में आई और इस बार इन्होंने बनाया NDA, जो कि इनका कोलिशन का नाम था, और इस NDA कोलिशन ने जीती इस वक्त 303 सीट्स, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा था। और इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया और इनका 5 ईयर का जो टर्म था वो कंप्लीट किया इन्होंने। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले, अपने पूरे टर्म के लिए रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री रहे, जो कि कांग्रेस से नहीं आते थे, और अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। उसके बाद 2004 के इलेक्शंस में कांग्रेस ने अलायंस बनाया जो कि था UPA। इस UPA अलायंस के द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए सिलेक्ट किया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जो कि हमारे देश के फर्स्ट ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो कि माइनॉरिटी रिलीजन से आते थे, यानी सिख समुदाय से आते थे, और ये हमारे देश के सबसे ज्यादा एजुकेटेड PM भी माने जाते हैं, यानी कि अब तक के जितने भी PM बने थे उनमें सबसे ज्यादा एजुकेटेड माने जाने वाले प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी भी हैं। इनका कार्यकाल था 10 साल 4 दिन का, जो कि काफी लंबा एक टेन्योर माना जा सकता है, और ये प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो कि अपना एक कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा से चुनकर आने वाले प्रधानमंत्री थे। यानी कि एक कार्यकाल पूरा इन्होंने अपना कंप्लीट कर लिया और उसके बाद इनको जनता ने दोबारा से प्रधानमंत्री बनाने के लिए सिलेक्ट किया, इलेक्ट किया। उसके बाद हमारे 14th प्राइम मिनिस्टर आए श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि 2014 से लेकर अभी तक सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने अपना कार्यकाल जो था वो पूरा 10 साल का कंप्लीट कर लिया है, और पंडित नेहरू के बाद ये फर्स्ट ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए तीसरी बार सिलेक्ट हुए हैं और प्रधानमंत्री के तौर पर सर्व करने वाले हैं। उसके अलावा ये हमारे देश के फर्स्ट PM हैं जो इंडिपेंडेंट इंडिया में पैदा हुए थे। ही इज द फर्स्ट PM टू बी बोर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया। नरेंद्र मोदी जी फर्स्ट PM बन गए हैं जो कि नॉन कांग्रेस PM हैं फॉर द लॉन्ग सर्विंग टर्म। अब तक की सबसे लंबी टर्म तक इन्होंने सर्व किया है एज अ प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो थी उसका एक और विशेष बात यह है कि बीजेपी फर्स्ट ऐसी पार्टी थी जो कि नॉन कांग्रेस सिंगल पार्टी मेजॉरिटी के सीट्स के साथ अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की 2014 में और अपना टेन्योर भी कंप्लीट किया। तो इस तरीके से हमने अपनी गवर्नमेंट के बारे में, यानी कि अपने प्रधानमंत्री के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक का पूरा सफर हमने डिस्कस कर लिया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उसके अलावा अगले किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे और अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।